कर दी। गुड इवनिंग। टिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम की आज आखिरी क्लास होगी। इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। कितने नंबर क्लास है? 14 या 15? 15। इससे पहले 14 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की हैं तो पहली से लेके 14 क्लास तक अटेंड कर लीजिए ताकि आपके बढ़िया समझ में आ जाए। अभी मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए नहीं पढ़ा रहा हूँ। बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कम से कम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री मेंशन है तो ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए कम से कम, ताकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि आपके बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के ऊपर 3 क्लासें कर चुका हूँ मैं, और ये क्लास नंबर है 4 नंबर क्लास है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर। ठीक है ना? कल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए थे। पहला एग्जाम्पल था 9 tan स्क्वायर थीटा +4 cot स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2√AB। तो ये हो गया था 2 और ये आ गया था 9 × 4, 36 का रूट 6 आता है, 2 × 6 और ये हुआ था 12। ऐसे ही 4 tan स्क्वायर थीटा +9 cot स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू लेना है तो भी यही रहेगा 2√AB। ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 × 9 36, 2 × 6 और ये हो जाएगा 12। यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि 9 और 4 में से 10 के साथ कौन सा है और कोट के साथ कौन सा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे 9 tan स्क्वायर +4 cot स्क्वायर हो, चाहे 4 tan स्क्वायर +9 cot स्क्वायर थीटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा सा टेन और कोट होते क्या हैं। टेन थीटा और कोट थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी आप टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हो और कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा भी रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा भी रेसिप्रोकल होते हैं। कोस थीटा और जो सेक थीटा है ये भी रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। ऐसे ही कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। तो ये रूल है वो इनके ऊपर भी लगना चाहिए। ठीक है? लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ठीक है। अब कैसे लगेगा और क्या फर्क आ सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने लिखा 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख दूं 4 कोसेक स्क्वायर थीटा +9 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। या फिर 9 कोसेक स्क्वायर थीटा +4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। ये अगर हमसे पूछा जाता है, ये अगर पूछा जाता है कि इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो अगर हम पिछले कंसेप्ट को यूज करें कि 2√AB को यूज करें तो उस हिसाब से तो ये आ जाएगा 2 × 4 × 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 9 × 4 हो जाएगा और इस कंडीशन में ये भी क्या हो जाएगा 12। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब
कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है ना? क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर है? ध्यान से समझना। पहले मैं वापस कंसेप्ट में आता हूं और कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका अर्थमेटिक मीन तो ये होता है, और ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका ज्योमेट्रिक मीन है, इनको गुणा करके इसका रूट कर दिया जाता है। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का गुणनफल 1 होता है, तो ये ओनली रूट ए बी रह जाएगा, और इधर आ जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा 2। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है, या उसके बराबर भी हो सकता है। अगर ए और बी बराबर है तो बराबर हो जाएंगे, नहीं तो ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा, ये अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल देन, क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ये होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। या तो 2 रूट ए बी के बराबर होगा या उससे क्या होगा, बड़ा। यानी इसका जो कम से कम मान है, मिनिमम वैल्यू है, वो आ जाएगी 2 रूट ए बी आ जाएगा। अगर हम इसको एम और जीएम से समझेंगे तो ये कंक्लूजन निकलता है, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। इसकी रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी क्या है वो अब बताता हूं। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम में टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर वाले के लिए मैंने आपको एक तरीका और बताया था। क्या तरीका था वो देखना। उसको मैं साइन और कोसेक पर लगाता हूं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2 रूट ए बी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस हो जाएगा 2 रूट ए बी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ए और बी का रूट तो रूट ए बी आ जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक थीटा। ये इतना जो है, ये रूट ए साइन थीटा माइनस रूट बी कोसेक थीटा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 रूट ए बी। अब यहां से ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, इसलिए इसको सीधा ये कह देंगे कि प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगा। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको 0 करता हूं तो ये 2 रूट ए बी 0 प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगा, और 0 प्लस 2 रूट ए बी है, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 2 रूट ए बी। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है उसके ऊपर आप गौर करना। अगर मैं इसको 0 कर रहा हूं, यानी रूट ए साइन थीटा माइनस रूट बी कोसेक थीटा, इसको 0 कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा रूट ए साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट बी कोसेक थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ये बराबर हो जाएगा रूट बी अपॉन ए हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा बराबर रूट बी अपॉन ए हो जाएगा। नीचे का कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट बी अपॉन ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान रूट बी अपॉन ए हो जाएगा,
अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा का मान है अगर 1 बनता है, 1 बनता है तब तो बी और ए दोनों बराबर होंगे। अगर ए और बी बराबर है उस कंडीशन में तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। और अगर ए और बी बराबर है तो 1 हो जाएगा। और अगर ए और बी बराबर हैं तो यहाँ पर सीधा लिखा जा सकता है 2 रूट ए बी है तो रूट ए इंटू ए स्क्वायर का, तो तब तो आ जाएगा 2a या 2b आ जाएगा, या तो 2a आ जाएगा या आ जाएगा 2b। लेकिन अगर ए और बी डिफरेंट है तो साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मान 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता है। साइन का और कोस का मान है वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता अगर पॉजिटिव है, और स्क्वायर है तो नेगेटिव आ नहीं सकता, इसलिए आना तो पॉजिटिव ही है। अगर पॉजिटिव आना है और इसका मान है, अगर हम ये कहें कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मान जो है अगर ए और बी बराबर है तब तो 1 होगा, और अगर ए और बी बराबर नहीं है तो इसका जो मान है रूट ए बी का मान है, ये क्या हो सकता है, रूट ए बी का मान 1 से कम हो सकता है, और 1 से कम होगा तो b का मान है वो a से छोटा होगा। ऊपर अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तभी तो ये 1 से छोटा होगा। इसका मतलब b का मान a के मान से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा का मान रूट b अपॉन a आ रहा है, यानी अगर 1 आ रहा है तब तो a और b बराबर होंगे। a और b बराबर होंगे तो यहाँ a इंटू बी की जगह a इंटू ए यानी a स्क्वायर का रूट करेंगे तो 2a आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि a और b डिफरेंट हैं तो फिर b का मान छोटा होना चाहिए, a का मान बड़ा होना चाहिए, यानी a बड़ा होगा किससे, b से। a का मान b से बड़ा होगा तभी ये कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान 2 रूट ए बी तो होगा, लेकिन होगा कब, जब a का मान b से बड़ा होगा। a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है, b क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है वो कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है, उससे बड़ा होगा, उसी कंडीशन में ध्यान रखना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के कोफिशिएंट से अगर बड़ा होगा, उसी कंडीशन में ये 2 रूट ए बी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। अब यहां पर मैं इसको अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना है। हाँ, बोला नहीं क्या आपने, बोलना चाहिए, तुरंत ही बोलना चाहिए था। ठीक है, इस कंडीशन में ये लागू हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूं। ओके, देख लीजिए अच्छी तरह से। अब मैं आपको ये बताता हूं, अगर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा आपसे ये पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तब आ जाएगा 2, 9 इंटू 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू 6, और ये हो जाएगा 12। साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कोसेक स्क्वायर के कोफिशिएंट से बड़ा होगा तो ही ये बात लागू होगी। सेम कंसेप्ट लागू होता है सेक पर और कोस पर, क्योंकि जैसे साइन का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही कोस का मान भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको ये दिया गया है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, b कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां पर इफ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन का b का मतलब है साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट कोसेक स्क्वायर के कोफिशिएंट से बड़ा हो, a अगर b से बड़ा है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगा 2 रूट ए बी आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट ए बी। बट अगर a का मान b से छोटा है तो कुछ डिफरेंट आएगा, क्या आएगा वो अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ऐसे ही a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, इसमें भी अगर a का मान b से बड़ा है देन मिनिमम वैल्यू विल रिमेन सेम 2 रूट ए बी, क्या आ जाएगा 2 रूट ए बी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा। 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 2, 9 इंटू 4, ये आ जाएगा 2 गुणा 6 और ये आ जाएगा 12। उम्मीद है आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं और फिर इसको आगे चलाते हैं। अगर कोसेक का कोफिशिएंट बड़ा हो, कोसेक का कोफिशिएंट बड़ा हो, जैसे 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू आपको लेना है तो कैसे लेंगे वो बताता हूं। 4 साइन स्क्वायर थीटा के साथ में 4 कोसेक स्क्वायर थीटा का पेयर कीजिए, पेयरिंग कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इनकी तो हो गई पेयरिंग। अगर 4 कोसेक स्क्वायर थीटा ले लिया तो 5 कोसेक स्क्वायर थीटा बच गया है, तो प्लस हो जाएगा 5 कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये बच गया। यहां से 4 को कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5 कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। उसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, इसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है, तो x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होते हैं, तो वैसे ही साइन और कोसेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम हो जाते हैं, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। 4 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां से देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा है, ओनली कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर में है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू कम से कम वैल्यू 1 होती है, 1 या 1 से ज्यादा होती है, तो 5 को 1 से गुणा कर देंगे, 5 इंटू 1 हो जाएगा, ये तो 4 का दुगुना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, 8 और 5 क्या हो जाएगा 13, 8 और 5 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक, अब इसका सिंपल तरीका ये हो जाएगा, 9 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए, 9 और 4 क्या हो जाएगा 13। बोले क्यों जोड़ देंगे, रीजन क्या है, कहां से आएगा कि जोड़ देंगे, ये 13 पड़ा है, बोले 13 जोड़ने से थोड़े आया है, ये तो हमने ये कैलकुलेशन की, अभी बताता हूं मैं। a कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, और a बड़ा हो अगर b से, यही तो कंडीशन है। अगर a b से बड़ा हो तो b साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी तो पेयरिंग कर दीजिए। अब इस a में से आपने b को ले लिया है तो बच गया क्या, a माइनस b बच गया, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से हम b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एक a माइनस बी का मतलब है, जैसे 4 साइन स्क्वायर थीटा था तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और 4 कोसेक स्क्वायर थीटा को ले लिया था, तो ये तो 4 आ गया। अब 9 में से 4 ले लिया था तो 5 बचा था, अब अगर a में से b ले लिया तो a माइनस बी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको एक बार ऐसा ही रख देते हैं, ऐसा ही रख देते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 2, तो ये आ जाएगा 2 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आ जाएगा, प्लस केवल कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 1, 1 को a माइनस बी से गुणा करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, और इसका अगर रिजल्ट लेंगे तो 2b प्लस a माइनस बी हो जाएगा, प्लस का a आ जाएगा, 2b में से b घटाएंगे तो b आ जाएगा, इसलिए a प्लस बी आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा a प्लस बी। जो कोसेक और साइन के कोफिशिएंट हैं उनको सीधा जोड़ दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है।
यही बात यहां सेक स्क्वायर थीटा और यहां कोस स्क्वायर थीटा होता तो भी लागू होती। आप समझ रहे हैं? ठीक, मैं चारों बातों को एक साथ लिख देता हूं। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी दो तरह से मिनिमम वैल्यू आएंगी। अगर साइन का कोफिशिएंट बड़ा हो, ए बड़ा हो बी से, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2√AB। मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√AB। यही बात लागू होती है ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा के लिए। इसकी आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो कंडीशन आ जाएगी इफ कोस का कोफिशिएंट बड़ा हो, यानी ए बड़ा हो बी से, देन ये भी हो जाएगा 2√AB। 2√AB 2√AB याद रखना। अगर साइन और कोसेक की बात आ रही है तो साइन का कोफिशिएंट बड़ा हो कोसेक से, कोस और सेक की बात आ रही है तो कोस का कोफिशिएंट बड़ा हो सेक से। दूसरी कंडीशन, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा अथवा ए कोस स्क्वायर थीटा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर बी बड़ा हो, यानी कोसेक का, या यहां देखें तो कोसेक का और यहां देखें तो सेक का कोफिशिएंट बड़ा हो, यानी ए छोटा हो और बी बड़ा हो। यह कंडीशन हो गई इफ, देन इन दोनों के ही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। ये जो साइन और कोसेक के कोफिशिएंट है उनको जोड़ दो, या यहाँ की बात करते हो तो कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर के कोफिशिएंट है, इनको आपस में जोड़ दो। ये इनकी मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम मान आ जाएंगे। ठीक है, देखो मैं एक बार फिर एग्जांपल्स को ले लेता हूं उनको। 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तीसरा सवाल है, 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? और चौथा सवाल है, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है। साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, 2 9 इंटू 4, 6 का दुगुना 12 हो जाएगी। यहाँ पर कोसेक का कोफिशिएंट बड़ा है, 4 प्लस 9 बराबर 13 हो जाएगी। यहाँ कोस का कोफिशिएंट बड़ा है, 2 9 इंटू 4, 36 का रूट 6 आएगा, 2 गुणा 6 बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है तो 4 प्लस 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। अच्छी तरह से समझ लीजिए ऐसे सवाल किस टाइप से आते हैं, कैसे बनते हैं। ये इनके मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएंगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। क्लियर है? अब सवाल आता है, अगर ए और बी बराबर हो जाए, जो कोफिशिएंट साइन का है वही कोसेक का हो, तो क्या हो जाएगा? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कोसेक स्क्वायर थीटा,
दोनों के कोफिशिएंट सेम ही हो तो क्या हो जाएगा? तो अब आप कोई सा भी तरीका यूज कर लीजिए, या तो आप ऐसे कह सकते ए को कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2 होती है, तो ए का 2 से गुणा करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, या तो ऐसे ले लीजिए, या फिर आपको बताया था 2 रूट ए बी वाले फॉर्मूले से ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 रूट में a इंटू ए आ जाएगा, 2a स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और ये 2a आ जाए तो भी 2a आ जाएगा। a प्लस बी बट्टे 2 से करते हो, सॉरी a प्लस बी से करते हो, तो यहाँ a और b दोनों का मान a है, तो a प्लस a करोगे तो भी क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। 2a आना है। अगर इसका और इसका कोफिशिएंट बराबर हो तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगा 2 इंटू कोफिशिएंट। यही यहाँ कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो तो होगा, यही यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो तो होगा। उम्मीद है आपके समझ में आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं, ए सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस हो जाएगा बी, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए आ जाएगा, बी कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी आ जाएगा। एक साथ लिखेंगे तो ये तो हो जाएंगे ए प्लस बी, और ये आ जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ए प्लस बी तो फिक्स है। अब ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2 रूट ए बी, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस हो जाएगा 2 रूट ए बी, या तो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी के रूप में याद रख लो, या ये जो ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी है ये एक्चुअली रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर होता है। रूट ए प्लस रूट बी है, इसका होल स्क्वायर होता है। अच्छी तरह से देख लेना, रूट ए प्लस रूट बी है, इसका होल स्क्वायर होता है। क्लियर है? ये आपके मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड कुछ बातें थी। क्लियर है? देखो अपनी क्लासें हैं वो मैं YouTube पे अभी कंसेप्ट की क्लासें कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस क्लास से शुरू करूँगा। अभी हर चैप्टर के कंसेप्ट हैं, थ्योरी है, वो डाल रहा हूँ मैं। अगर आपने पहले बिल्कुल कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है किसी के पास भी, तो भी आप एक बार इनको देख लीजिए। मैंने पूरा डिटेल्ड बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बाकायदा नोट्स बना के पढ़ सकते हो आप। ठीक है ना? तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर थी। आप में से कोई भी जैसे बैच ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो चौधरी क्लासेज जयपुर में रहती हैं, और ऑनलाइन क्लासेज कोई लेना चाहता है तो अपना ऐप है, ऐप भी चौधरी क्लासेज के नाम से है। आप ऐप के ऊपर भी क्लास ले सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो पढ़ने के बाद में या कोई भी किंतु परंतु लग रहा है,
आपने कहीं पहले पढ़ा है और कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, सर ये मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, ये मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है ना? या फिर आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, ऐप भी के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी है इस नाम से, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको बैचेज के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम में यही क्लासें होती हैं, यही कंसेप्ट बनते हैं। इनके अलावा अगर कोई और सवाल बनता है तो वो भी इनके माध्यम से या इनके कंसेप्ट से ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। किस किस टाइप की चीज़ें आ चुकी हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये आ चुका है आपको ये दिया गया हो कि केवल साइन थीटा का मैक्सिमम, केवल कोस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम, केवल टेन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम, यानी जितने 6 थीटा होते हैं इनका मैक्सिमम मिनिमम पूछा जा सकता है। इनके स्क्वायर्स दिए गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, उनके क्या हो सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन में दिया गया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का। इनका मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है, क्वाड्रेट के आधार पर क्या हो सकता है, बिना क्वाड्रेट क्या हो सकता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। स्क्वायर्स में दिए गए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, इसका क्या हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है। इसके ऊपर अपन बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम ये बात कर चुके हैं कि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर बात कर चुके हैं हम, ठीक है। इसके अलावा साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। या ऐसे ही साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा है, एन का मान सम है तो क्या होगा, इवन है तो क्या होगा, एन का मान ओड है तो इनके मैक्सिमम और मिनिमम क्या होंगे, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। पिछली क्लास से है, आज चौथी क्लास है मैक्सिमम मिनिमम की, पिछली क्लासों में ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी ने भी क्लास नहीं ली है तो वो क्लास अटेंड कर लेना। इसके अलावा हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी है, या ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मिनिमम और मैक्सिमम है वो वैल्यू कैसे ज्ञात की जा सकती है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा साइन की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा, और एन एक इवन नंबर हो तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर एन का मान 2 या 2 से ज़्यादा, 2 के ऊपर तो 1 होता है, 2 से बड़ा हो जाए और इवन नंबर हो तो मैक्सिमम वैल्यू तो आता है 1 और मिनिमम वैल्यू आता है 45 डिग्री पर जो वैल्यू होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। इसके अलावा हम ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। ए का मान बी से बड़ा है तो क्या होगा, और बी का मान ए से बड़ा है तो क्या होगा। इसके अलावा हम ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। ए का मान बड़ा है तब क्या होगा और बी का मान बड़ा है तब क्या होगा।
और हम बात कर चुके हैं ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तब मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इनके क्या तरीके होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीज़ें पिछली क्लासों में डिस्कस हो चुकी है। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी हैं तो आप क्लास अटेंड कर लीजिए ताकि आपकी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अब बचा है हाइट एंड डिस्टेंस। एक तो ये बचा है हाइट एंड डिस्टेंस। मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस एक बार समझा दूंगा, उसके बाद में ट्राइंगल को यूज करते हुए एक तो हम साइन रूल पढ़ेंगे और दूसरा हम कोसाइन रूल पढ़ेंगे। इसको कोस रूल भी बोलते हैं। साइन रूल और कोस रूल पढ़ेंगे। साइन रूल और कोस रूल बनते कैसे हैं, क्योंकि साइन रूल और कोस रूल है, इनको हम ज्योमेट्री में यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करने में भी यूज होता है और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये साइन रूल और कोस रूल बनते हैं। तो पहले हाइट एंड डिस्टेंस की चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद में ट्राइंगल में साइन रूल कैसे अप्लाई होता है। एक्चुअली ये साइन रूल और कोस रूल क्या होते हैं, किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। एंगल और साइड में जो आपस में रिलेशन होता है वो साइन रूल या कोस रूल है, उनके थ्रू दिखाया जाता है। तो हम ये पढ़ेंगे कि साइन रूल और कोस रूल क्या होते हैं। उसके बाद में मैं आपको ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जल्दी कंप्लीट होने वाली है आपके। बेसिक कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए हैं। इसके अलावा कोई छोटी मोटी बातें रही हुई हैं तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास कर दूंगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैंने अपनी क्लास में किसी कंटेंट को कवर नहीं किया है, या ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि सर ये चीज़ मिस हो गई और मैंने कहीं भी पढ़ी है किसी यूट्यूब चैनल पर, कहीं आपने पेड क्लास ली है, कहीं आपने ऑफलाइन क्लास ली है और वो मैंने कंसेप्ट में डिस्कस नहीं किया है, अगर वो कंसेप्ट, तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं कि सर मैंने आपकी ट्रिग्नोमेट्री की सारी क्लास अटेंड करी हैं और ये चीज़ मैंने पढ़ी थी कहीं पर और ये चीज़ तो आपने पढ़ाई नहीं हमें, आप नीचे डाल सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक मिनट, कल मिलते नहीं हैं, कल है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, भारत के संविधान के लागू होने की तारीख। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और बाकी अभी एसएससी के बैच हैं, रेलवे के बैच हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं, कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं किस टाइम कौन सा बैच है, ठीक। एसएससी में सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीएसआई के, एमटीएस के, इनके बैच रहते हैं। रेलवे में एएलपी के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के और अपने टेक्नीशियन के, इनके बैच हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।